दोस्तों, आज हम लोग बात करने जा रहे हैं भारत के द्वीप समूह के बारे में। जैसा कि द्वीप समूह दोनों तरफ आपको मिलेंगे, बे ऑफ बंगाल में भी और अरब सागर में भी, यानी कि भारत के ईस्ट साइड भी और वेस्ट साइड भी। तो इन्हीं द्वीप समूहों के बारे में आज हमें समझना है और इनसे जो है तो इम्पोर्टेंट प्रश्न पूछे जा रहे हैं और पूछे भी गए हैं। जैसे कि अभी हाल ही में एग्ज़ाम हुआ यूपीएलटी का, जिसमें से यह पूछा गया कि निकोबार किस के समीप है, और उसमें कुछ ऑप्शन रखे गए जैसे जावा, सुमात्रा, इंडोनेशिया और श्रीलंका, ऐसे करके। तो ये किसके समीप है, तो इस तरह से यानी कि इनके इम्पोर्टेंस बढ़ते जा रहे हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पूछी गई। इधर लक्षद्वीप से पूछा गया कि 9 डिग्री चैनल किसको अलग करता है। तो इस प्रकार के कई इम्पोर्टेंट प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो इस लिहाज से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो आज का टॉपिक है द्वीप समूह, है ना, ग्रुप ऑफ आइलैंड। ग्रुप ऑफ आइलैंड, ग्रुप ऑफ आइलैंड, ठीक, यानी कि द्वीप समूह। द्वीप समूह, अब जैसा कि द्वीप समूह भारत में 2 क्षेत्रों में आपको मिलते हैं, यानी कि इन्हें अगर हम विभाजित करें तो एक मिलेगा आपको अरब सागर में, अरब सागर में, और दूसरा बंगाल की खाड़ी में, बंगाल की खाड़ी में, ठीक। ये 2 द्वीप आपको मिलेंगे। सिंपल सी बात समझिए कि अरब सागर में आपको मिलेगा लक्षद्वीप, लक्षद्वीप, जबकि बंगाल की खाड़ी में मिलेगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ये 2 आपको मिलेंगे। इन्हें पहले हम मैप में देख लेते हैं कि मैप में आखिर किस किस टाइम है। तो ये जो आपको इधर दिखाई दे रहे हैं, ये जो द्वीप हैं इन्हें अलग तरह से कर लेते हैं। ये जो द्वीप हैं इन्हें बोलते हैं लक्षद्वीप, ठीक, लक्षद्वीप। और ये जो हैं इनको बोलते हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, द्वीप समूह। और जैसा कि पिछली क्लासों में हमने बताया है कि यह बे ऑफ बंगाल है, ठीक, बे ऑफ बंगाल, और ये अरब सी है। तो ये 2 बातें जो है तो आपको ये मोटा मोटा एकदम से कंप्लीट होना चाहिए। और इनसे कुछ अलग से पूछे जाते कौन किस तट पे है, तो तट को याद रखेंगे कि ये जो क्षेत्र का ये जो तट है इसे मालाबार बोलते हैं, मालाबार कोस्ट, याद होगा आपको। और इसे बोलते हैं कोरो मंडल कोस्ट, ठीक। इतनी बातें आपको कंप्लीट होनी चाहिए। तो आज हम लोग बात करेंगे लक्षद्वीप के बारे में। तो हमारा आज का टॉपिक है लक्षद्वीप। चलिए चलते हैं लक्षद्वीप के विषय। तो लक्षद्वीप को आपने देख लिया मैप में कहाँ है, और छोटे छोटे आपने उनमें देखा कि कई छोटे छोटे जो हैं तो द्वीप हैं। यह कोई एक पॉइंट नहीं है, ये छोटे छोटे कई द्वीप हैं। इन्हीं द्वीपों का वह क्या है, पूरा समूह है, और इसी पूरे समूह को हम लक्षद्वीप बोलते हैं। तो समझें आप कि जैसे कि ये सब इस तरह करके अलग अलग ये बने हुए हैं, है ना। तो ये सब क्या है, ये पूरा ग्रुप एक लक्षद्वीप है। इसमें एक ग्रुप है अमीन द्वीपी, ठीक, क्या है, अमीन द्वीपी, अमीन द्वीपी। अच्छा, अब इससे पहले हम कुछ और चीज़ों को समझ ले, फिर इनको यहाँ डिकोड करते हैं अलग अलग करके। तो पहले यह लक्षद्वीप, क्या लक्षद्वीप पहले से ही नाम था? तो ऐसा नहीं है, यह नाम पड़ा 1973 में। तो इससे पहले क्या नाम था?
तो संस्कृत और मलयालम भाषा में इन्हें कहा जाता था लकाद्वीप। क्या कहा जाता था, लिखते चले आप लोग, लकाद्वीप बोला जाता था। ऐसे ही मिनिकॉय बोला जाता है या अमीन द्वीप बोला जाता था। इन्हीं नामों से इसे जाना जाता था। फिर कलेक्टिवली इन्हें 1973 में एक नाम दे दिया गया लक्षद्वीप। तो इतनी बातें आपको ये कन्फर्म हुई। अब दूसरी बात, ये लक्षद्वीप है तो इसमें टोटल 36 द्वीप है। आपको ये याद रखना है कि ये 36 द्वीपों का समूह है और इसका जो एरिया है, इसका एरिया की बात करें तो ये 32 स्क्वायर किलोमीटर में पाया जाता है। तो ये दो बातें आपको याद रखनी है कि टोटल जो है तो इस तरह के ये 32 द्वीपों का समूह है जो हमने ये बनाया। ये सब 32 द्वीप हैं, उन्हीं 32 द्वीपों का समूह। अब इन 32 द्वीपों में पूरी तरह से इंसान नहीं रहते, इनमें से 10 ऐसे द्वीप हैं जिनमें मनुष्य रहता है। तो आपको ये याद रखें कि इनमें से 10 द्वीप हैं, 10 द्वीप जिनमें आबादी रहती है। ठीक, 10 द्वीपों में आबादी रहती है, ये बात आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इतनी बात। और दूसरी बात कि इस द्वीप में कोई जनजाति नहीं थी, यानी कि यह मुस्लिम बहुल क्षेत्र था। कैसा है ये, मुस्लिम बहुल क्षेत्र। ठीक है, मुस्लिम बहुल क्षेत्र है ये। इसमें सुन्नी मुस्लिम पाए जाते हैं। खैर, लेकिन इसमें एक नियम बनाया गया था 1956 में। 1956 में SC/ST के लिए एक संशोधन किया गया और उस संशोधन में यह आदेश पारित किया गया कि अगर किसी के, जिनके जो अभिभावक हैं वो दोनों इसी द्वीप में पैदा हुए हैं, तो उनसे जो उत्पत्ति हुए संतान है वो सब क्या माने जाएंगे, SC माने जाएंगे, ST। तो इन्हें दिया गया ये दर्जा। तो यहाँ से ये जो है तो एक नई परंपरा चली ये मानने की। तो इतनी बातें पहले आपको ये याद होनी चाहिए। एक चीज़ और याद रख लें कि इस द्वीप में जो अधिकारिता होगी, न्याय अधिकारिता क्षेत्र जो है तो वह केरल का होगा। किसका होगा, केरल का माना जाएगा। तो इतनी बातें आपको ये पता होनी चाहिए। अब ठीक, अब इतनी बातें होने के बाद ये जो हमने कहा अमीन द्वीपी, यह अमीन द्वीपी कई छोटे छोटे द्वीपों का एक समूह है। तो यानी कि इसका सबसे उत्तरी क्षेत्र, अगर हम कहें कि उत्तरी क्षेत्र माना जाता है अमीन द्वीपी को। ये पॉइंट आपको याद रखना है कि लक्षद्वीप का सबसे उत्तरी क्षेत्र कौन सा है, अमीन द्वीपी। फिर इसके बाद कई और भी द्वीप हैं जिनमें से आपको याद रखना है एक द्वीप, जैसे कि हमने इसे मान ड्रॉ किया और कहा ये है, इसकी राजधानी कावारती। ठीक, कावारती यानी कि यह भी एक द्वीप है। ऐसे ही एंड्रोथ याद रखना है आपको। कौन सा, एंड्रोथ, एंड्रोथ या एंड्रोथ, इसे याद रखना है। इसे क्यों याद रखना है, क्योंकि यह लक्षद्वीप का द्वीपों का सबसे बड़ा द्वीप समूह, तो द्वीपों का सबसे बड़ा द्वीप इसे माना जाता है। ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। एक इंटरेस्टिंग पॉइंट कि इनके मध्य एक चैनल है और यहाँ एक द्वीप स्थित है। ठीक, इसे बोलते हैं मिनिकॉय। क्या बोलते हैं, मिनिकॉय। यह जो मिनिकॉय है लक्षद्वीप का सबसे दक्षिणी क्षेत्र है। क्या है ये, सबसे दक्षिणी क्षेत्र। ये बात आपको ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे उत्तरी क्षेत्र और सबसे दक्षिणी क्षेत्र, ये याद रखने। अब ये जो है मिनिकॉय दक्षिणी के साथ साथ सबसे बड़ा ग्रुप समूह। ठीक, ये बात याद रखना। इधर ये सबसे बड़ा क्या है, द्वीपों में अगर हम बात करें तो सबसे बड़ा द्वीप ये माना जाएगा। इधर हम कहें ग्रुप में सबसे बड़ा तो ये किस में है, ग्रुप में है, और यह एरिया में है। ये बातें आपको याद रखनी है इतनी। अब इम्पॉर्टेंट बात और ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या है कि यह जो चैनल है, इनको ऊपर के क्षेत्र को और निचले क्षेत्र को, इस चैनल का नाम है 9 डिग्री चैनल। 9 डिग्री चैनल
यह जो चैनल है यह इनको अलग करता है। तो अलग किसको किसको करता है? मिनी कॉय को, चाहे आप काबारती से कहें या एंड्रॉन से कहें या मीनदीवी से कहें, या इस पूरे कलेक्टिव को, इसे अलग रंग से हम लोग पहले देख लेते हैं। हम कहें कि इस पूरे कलेक्टिव को अगर आप एक अलग नाम दें, ठीक, ये जो पूरा कलेक्शन है इतना, इस पूरे कलेक्शन को आप अगर अलग नाम दें तो इसे आप लक्षद्वीप बोल सकते हैं। लक्षद्वीप। तो अगर आपसे पूछा कि लक्षद्वीप और मिनी कॉय को अलग करने वाले चैनल का नाम बताएं तो वह 9 डिग्री चैनल है। तो ये बात आपको याद रखना। या काबारती कह दिया कि काबारती को लक्षद्वीप से, काबारती को मिनी कॉय से अलग करने वाले चैनल का नाम बताएं तो भी यही 9 डिग्री चैनल है। एक चैनल और आपको याद रखना है, और इसके जो है तो समीप में कौन सा एक देश है, ठीक, एक कंट्री है, और उस कंट्री का नाम है मालदीव। क्या नाम है? मालदीव। लिखिए आप, मालदीव, ये मालद्वीप, ठीक, मालदीव। अब ये जो मालदीव क्या है? ये एक देश है। कैसा देश है? द्वीपीय देश है। ये बातें आपको, तो इनके मध्य का जो ये चैनल है, ये जो हमने लिखा, इस चैनल का नाम है 8 डिग्री चैनल। यह जो 8 डिग्री चैनल है, यह अब कई प्रकार से पूछ सकता है। लक्षद्वीप से मालदीव को अलग करने वाला क्षेत्र तो कौन सा कहलाएगा आपका? 8 डिग्री चैनल। मालदीव को मिनी कॉय से अलग करने वाले डिग्री का नाम बताएं, चैनल का नाम बताएं तो 8 डिग्री चैनल। तो ये बातें आपको इस तरह करके घुमा फिरा के जो प्रश्न पूछे जा सकते हैं, इनको आपको याद रखने। अब और ज़्यादा इन डेप्थ हम इसके अंदर नहीं गए हैं। सिर्फ एक चीज़ और आप याद रख लें कि एक प्रश्न पूछा गया था कि ऐसे द्वीप का नाम बताएं जिसमें आबादी नहीं है, तो उसका नाम लिख लें आप पिटली द्वीप। पिटली द्वीप, यह एक अभयारण्य है, ठीक, क्या है? अभयारण्य, पक्षी अभयारण्य है। तो ये बातें आपको याद रखनी है। इम्पॉर्टेंट फैक्ट इतने ही याद रखने, हालांकि इसके अंदर अभी बहुत सारे डिटेल्ड है, लेकिन उतना हमें नहीं जाना है क्योंकि हमें एग्ज़ाम के अंदर फोकस्ड रहना है। तो आपको ये क्लासेस कैसी लगी ये आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, लेकिन क्लास को सब्सक्राइब करें, चैनल को लोगों को शेयर करें, और कमेंट में ये ज़रूर बताएं और अपनी राय दें। और तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोग पढ़ते रहें, बढ़ते रहें। जय हिंद, टेक केयर।